हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो आज से हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करेंगे क्लास 8 के लिए, चैप्टर 1 फॉर मैथमेटिक्स, रैशनल नंबर्स, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक से रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, पार्ट 1। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम और सारे चैप्टर्स को ऐसे ही डेली बेसिस पे हम कवर करेंगे, तो बने रहिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। रैशनल नंबर्स करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स जान लेते हैं। बेसिक्स में क्या आता है, जैसे नंबर्स कौन कौन सी टाइप्स के होते हैं, राइट। नंबर्स में हमारा रहेगा इंटीजर्स, देन होल नंबर्स, देन नेचुरल नंबर्स, देन रैशनल नंबर्स। ये सारे नंबर्स के कुछ कुछ टाइप्स हैं। अगर हम एक नंबर लाइन को कंसीडर करें तो नंबर लाइन कुछ ऐसी होती है देखने में, जिसके बिल्कुल मिडल में ज़ीरो रहता है। एक साइड पे हमारा राइट हैंड साइड रहती है और दूसरी साइड हमारी लेफ़्ट हैंड साइड रहती है। लेफ़्ट हैंड साइड पे सारे क्या आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, राइट। आई होप आप सबको इतना तो पता होगा। और नंबर लाइन पे इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होते हैं, तो हम उसको बोल देते हैं कि यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हैं। इनफाइनाइट हैं और नेगेटिव नंबर्स हैं तो माइनस इन्फिनिटी बोल देंगे। और राइट हैंड साइड पे हमेशा पॉजिटिव्स की कलेक्शन रहती है, तो हम इधर लिख देंगे पॉजिटिव्स, है ना। और इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होते हैं तो यहाँ पे भी इनफाइनाइट पे एंड करेंगे, क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं तो प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, सो मैं कह सकती हूँ एक जो नंबर लाइन रहती है वो क्या होती है, कलेक्शन होती है ऑल नेगेटिव्स, ज़ीरो एंड ऑल पॉजिटिव्स। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, इन नंबर्स को डिवाइड कर दिया। किस में, कुछ इंटीजर्स बना दिए, कुछ होल नंबर्स बना दिए, कुछ नेचुरल नंबर बना दिए। अगर मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगी तो मैं बोलूँगी कि नेचुरल नंबर जो होते हैं दे आर स्टार्टेड फ्रॉम 1, है ना। 1 2 3 4 अप टू सो ऑन प्लस इन्फिनिटी। इन शॉर्ट अगर हमने याद रखना है तो मैं बोल दूँगी ऑल पॉजिटिव नंबर्स की कलेक्शन जो रहती है हमारी वो पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं। उसके बाद होल नंबर क्या रहेंगे, नेचुरल नंबर्स ने क्या किया, जो ये नेचुरल नंबर थे इन्होंने क्या किया, अपने साथ ज़ीरो को भी ऐड कर लिया। तो जैसे ही ज़ीरो ऐड हुआ नेचुरल नंबर की कलेक्शन में, तो मैंने उसको क्या नाम दे दिया, होल नंबर्स का नाम दे दिया। ठीक है जी। देन ये भी प्लस इन्फिनिटी तक ये सारे क्या हो जाएंगे, होल नंबर। देन नंबर 3 पे आ जाएगा हमारा इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं सारे नेगेटिव नंबर्स माइनस इन्फिनिटी, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, ये प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। बेसिकली इंटीजर्स में क्या हो जाएगा, ऑल नेगेटिव्स, ज़ीरो और ऑल पॉजिटिव्स। ठीक है, ये सारे इनफैक्ट एक पूरी नंबर लाइन क्या होती है, वो इंटीजर्स की कलेक्शन होती है। उसके बाद आते हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, सच दैट वहाँ पे कंडीशन एक ये रहती है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जो डिनोमिनेटर में Q रहता है उसकी एक कंडीशन है कि मैं कभी भी ज़ीरो नहीं होऊंगा, ज़ीरो के अलावा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। Q कैन बी ईदर पॉजिटिव और ईदर नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, पर वो ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, और ज़ीरो एक ऐसा नंबर है, ये आपके लिए नोट है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ज़ीरो एक ऐसा नंबर है अगर वो नेगेटिव्स के साथ आ रहा है, नेगेटिव नंबर्स के साथ आ रहा है, तो वो नेगेटिव का रूप ले लेता है। ठीक है, तो ज़ीरो क्या बन जाएगा, नेगेटिव ज़ीरो बन जाएगा। ठीक है, अगर वो ज़ीरो
पॉजिटिव के साथ आ रहा है, पॉजिटिव नंबर्स के साथ आ रहा है, तो वो पॉजिटिव ज़ीरो बन जाएगा। ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जैसे ही वो कलेक्शन में जाता है वैसा ही वो उसका फॉर्म बन जाता है, उसका नेचर वैसा ही बन जाता है, ठीक है। और हमारा जो चैप्टर है वो रैशनल नंबर्स ही है। वो रैशनल नंबर्स क्या बोलते हैं कि मैं ऐसे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, सच दैट उन पे ये जो कंडीशन है ये कभी नहीं छोड़नी। कंडीशन क्या बोलती है कि क्यू जो क्यू है डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। हाँ, नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं। अब इनके अंदर क्या आ रहा है, इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं होल नंबर्स के अंदर। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, जैसे कि हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट। फिर आएगी आपकी नंबर 2 पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देन उसके बाद नंबर 3 पे आपकी आएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंड नंबर 4 पे आएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये जो फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये वाली जो फर्स्ट 3 प्रॉपर्टी हैं, दैट इज़ क्लोजर, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव, इनको हम होल नंबर्स, ये सारी फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड प्रॉपर्टी है, इन सबको हम होल नंबर्स के लिए प्रूव करेंगे, देन नेचुरल नंबर्स के लिए प्रूव करेंगे, देन इंटीजर्स के लिए प्रूव करेंगे, उसके बाद रैशनल्स के लिए करेंगे, राइट। और 4 ही इस पे ऑपरेशंस रहेंगे। कौन कौन से ऑपरेशंस कौन से रहेंगे इस पे, ऑपरेशंस कौन कौन से रहेंगे इसमें? प्लस रहेगा अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड अंडर डिवीजन। ये हमारे चारों बेसिक ऑपरेशंस रहेंगे इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करने के लिए, और चारों ही हम नंबर्स पे करेंगे। होल नंबर्स के लिए भी चेक करेंगे, नेचुरल्स के लिए भी, इंटीजर्स के लिए भी, रैशनल्स के लिए भी, ठीक है। सो आज हम फर्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे, दैट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी फॉर, ये हम किस किस के लिए करेंगे? होल नंबर्स के लिए करेंगे अगेन, देन नेचुरल नंबर्स के लिए करेंगे, उसके बाद इंटीजर्स के लिए करेंगे, इंटीजर्स के लिए करेंगे, देन रैशनल नंबर्स के लिए करेंगे, राइट। अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये आज का हमारा टारगेट रहेगा फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए। आज हम फर्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे, देन हम सेकंड पार्ट में एसोसिएटिव कर देंगे, फिर कम्यूटेटिव, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करेंगे। फॉर होल नंबर्स के लिए क्या करेंगे? फॉर होल नंबर्स अंडर एडिशन, राइट। तो होल नंबर्स के लिए प्रॉपर्टी क्या कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी, कि कोई भी मैं 2 होल नंबर कंसीडर करूँ, लेट अस से कि मैंने क्या लिया, लेट a इज़ इक्वल टू 2 एंड b इज़ इक्वल टू 3। अगर मैं इनका, हम अंडर एडिशन के लिए चेक करें, इनका मैं प्लस करूँ, अंडर एडिशन मतलब ऐड करूँ, उसका अगर सम मेरे पास होल नंबर्स ही आ जाता है, देन वो क्या हो जाएगा, होल नंबर्स क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे अंडर एडिशन के लिए। जैसे ये 2 भी होल नंबर था, 3 भी होल नंबर है, देन जो आंसर आया वो भी क्या है, हमारे पास होल नंबर है। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर, किसके लिए हमने चेक किया था, प्लस के लिए, अंडर एडिशन, राइट। ऑब्वियसली अगर होल नंबर्स की बात करें वो पॉजिटिव ही रहते हैं, 2 पॉजिटिव नंबर्स का सम हमेशा हमारे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। देन उसके बाद होल नंबर्स ही हम क्या करेंगे, अंडर सब्ट्रैक्शन चेक करेंगे। देन अगेन मैंने लेट क्या किया, a 1 ले लिया, b हमने 3 ले लिया, ठीक है, हमने 2 नंबर्स ले लिए। अब हमारे पास ये क्या आ गया, a माइनस b। अब माइनस के लिए चेक कर रहे हैं,
1 माइनस 3 दैट इज़ -2, पर -2 जो है हमारा वो होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो स्टेट प्रॉपर्टी थी फेल हो गई, तो हम लिखेंगे होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, राइट। देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए अगेन हम क्या करेंगे, दो होल नंबर्स कंसीडर करेंगे, लेट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू लेट अस से 5। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए a इंटू बी, तो हमारे पास मल्टीप्लाई भी उसका हमारे पास होल नंबर आना चाहिए। अगेन 10 इज़ अ होल नंबर, दिस इज बिलोंग्स टू 10। इसका मतलब है कि जो 10 है वो होल नंबर्स की कलेक्शन को ही बिलोंग कर रहा है। तो हम लास्ट में एक क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखेंगे, होल नंबर्स आर क्लोज्ड। क्लोज्ड क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं, राइट। क्लोज्ड अंडर किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये हमारा हो गया। देन अंडर डिवीजन, डिवीजन करेंगे। डिवीजन के लिए अगेन लेट किया मैंने होल नंबर 3 एंड बी हमने लिया लेट अस से 5 ही लिया अगेन। अब डिवीजन के लिए a डिवाइड्स b करेंगे, उसमें हम करेंगे 3 डिवाइड्स 5। 3 डिवाइड्स 5 कैन बी रिटन एज 3/5। दिस इज़ नॉट अ होल नंबर, दिस इज़ अ रैशनल नंबर, राइट। तो हम लिखेंगे कि ये होल नंबर्स की कलेक्शन में नहीं आ रहा। सो whole numbers are not closed under division। So आज मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी किया है होल नंबर्स के लिए 4 ऑपरेशंस के साथ, फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हमने क्या किया, हर एक केस में जब हमने एडिशन किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, चारों केसेस में हमने क्या किया, हमने 2 होल नंबर्स कंसीडर किए। जो हमारा ऑपरेशन था उसको अप्लाई किया और चेक किया कि अगेन हमारे पास होल नंबर आ रहा है। इफ़ वो आ रहा है हमारे पास होल नंबर तो हम लिखेंगे कि वो क्लोज्ड हैं, अगर नहीं आ रहा तो हम लिखेंगे नॉट क्लोज्ड, राइट। तो हमारे पास यहाँ से एक स्टेटमेंट आ जाती है कि जो होल नंबर्स होते हैं अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो क्लोज्ड होते हैं, सब्ट्रैक्शन के केस में और डिवीजन के केस में वो क्लोज्ड नहीं होते हैं। और दूसरी बात, जो क्लोजर प्रॉपर्टी रहती है वो ऑलवेज 2 नंबर्स के लिए रहती है, हम हमेशा उसमें 2 नंबर्स ही कंसिडर करते हैं, ए और बी। वैल्यूज़ आप कोई भी लिख सकते हैं क्योंकि होल नंबर्स की कलेक्शन है, तो वहाँ पे हम सारे पॉजिटिव भी ले सकते हैं, लेंगे, है ना। और इसमें 0 भी हम कंसिडर कर सकते हैं, बस उसमें ध्यान ये रखना है कि आपका कहीं पे भी कोई होल नंबर्स के एक्सेप्ट कोई और नंबर ना आए। तो आज के लिए इतना ही। कल हम क्लोजर प्रॉपर्टी को ही नेचुरल नंबर के अंडर प्रूव करेंगे, फिर हम इंटीजर्स के अंडर करेंगे, देन जो हमारा मेन जो चैप्टर है रैशनल नंबर उसके लिए भी करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। गुड नाइट, बाय बाय।